नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से और भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब हम षटतिला एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का तिल से पूजन करते हैं तो दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। आज के दिन दोस्तों, तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है, इसलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। जैसे कि आज के दिन जब हम स्नान करते हैं, स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन आज लगाना चाहिए। तिल का दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तिल का हवन भी आज के दिन जरूर करना चाहिए। तिल का हवन करने से घर से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज पितरों का तर्पण अगर तिल से किया जाता है तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने के लिए आज हमारे शास्त्रों में बताया गया है और अगर हम 6 प्रकार से आज के दिन तिल का प्रयोग करते हैं तो व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप आज के दिन अधिक से अधिक तिल का प्रयोग करें। जैसे कि आप तिल का सेवन करें, तिल के पानी से स्नान कर सकते हैं, तिल का उबटन प्रयोग कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल से बनी हुई मिठाई उन्हें अर्पित कर सकते हैं, तिल मिले हुए जल से उन्हें अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आज अगर आप तिल का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको व्रत का भी लाभ मिलता है और समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि माघ मास की षटतिला एकादशी कब है और एकादशी की पूजा विधि क्या है। षटतिला एकादशी में हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। और जिस भी कामना से आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं या बिना एकादशी व्रत किए भी आप पूजा करें तो निश्चित ही आपकी मन की कामना पूर्ण होती है और व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पारण कब करें, किस प्रकार से पारण करना चाहिए और आज हमें अपने मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए किन मंत्रों का जप करना चाहिए, ये समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को प्रातःकाल 2:16 पर, यानी कि 27 जनवरी की देर रात 2:16 पर और समाप्त हो रही है 28 जनवरी की रात्रि में 11:35 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है 28 जनवरी यानी कि शुक्रवार के दिन। शुक्रवारी एकादशी होगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी। मतलब इस दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो आप आज अगर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह की कामना भी पूर्ण होती है। मतलब मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है अगर आप शुक्रवार के दिन एकादशी जब पड़ती है और इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। तो देखिए, जब भी हम एकादशी की पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना संयुक्त रूप से ही करनी चाहिए। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि संपदा बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन भी मधुर बना रहता है। और अब बात करते हैं कि पारण कब हमें करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में ही पारण किया जाता है एकादशी व्रत का। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की रात्रि में 11:36 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी की रात्रि में 8:37 पर। तो एकादशी व्रत के पारण का जो समय है वो 29 जनवरी को है, प्रातःकाल 7:12 से 9:28 तक। और एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। तो जब हम व्रत करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए और पारण का मतलब होता है व्रत खोलने का समय।
बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि पारण का मतलब क्या होता है। देखिए, पारण का मतलब होता है जब हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं और अन्न ग्रहण करते हैं तो उस समय को, जिस समय हम अन्न ग्रहण करते हैं, उसे पारण का शुभ मुहूर्त कहा जाता है। और अब जानते हैं शर्तिला एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप शर्तिला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम होते हैं एकादशी व्रत का। तो जो लोग हर बार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पता होता है नियम। जो लोग पहली बार कर रहे हैं या जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, मतलब बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। किसी भी प्रकार से आज के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में भूमि शयन का हमारे शास्त्रों में विधान है, तो संभव हो तो भूमि पर शयन करें, नहीं तो अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें। इसके अलावा आज पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें व्रत धारण करना है तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान करने के जल में थोड़ा सा तिल डालकर ही हमें स्नान करना चाहिए। अच्छा, बहुत से भक्त पूछते हैं कि हमें काले तिल का प्रयोग करना चाहिए या सफ़ेद तिल का। तो देखिए, कोई सा भी तिल आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, थोड़ा सा तिल अवश्य उसमें भी डालकर, और तब भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। तो आप चाहें तो घर के मंदिर में जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा विराजित है वहीं पर पूजा कर सकते हैं। चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करें या प्रतिमा स्थापित करें और विधिवत उनकी पूजा आराधना करें। भगवान श्री विष्णु के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और इसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और तिल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो। इसके अलावा अगर आपके मन की कोई कामना है जिसके लिए आप व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी कामना का संकल्प भी व्रत के संकल्प के साथ ही आपको ले लेना है। देखिए, व्रत जब हम करते हैं तो हमें संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप व्रत करते हैं बिना संकल्प के तो उस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर आप किसी कामना के निमित्त व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना और व्रत का संकल्प भगवान श्री विष्णु के सामने लेकर ही व्रत प्रारंभ करें, तो शीघ्र ही आपकी मन की कामना पूर्ण होती है। और अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो उनका अभिषेक करें। आज भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व होता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बनाएं और इसमें तिल डालकर फिर भगवान श्री हरि विष्णु का आज के दिन अभिषेक करना चाहिए। शर्तिला एकादशी पर पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने से समस्त प्रकार की मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं, व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आज तिल का प्रयोग भगवान श्री हरि विष्णु के अभिषेक में भी करना है और पूजा में अक्षत के स्थान पर भी हमें तिल का ही प्रयोग करना है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। आज भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फल अर्पित करने चाहिए, पीली मिठाई अर्पित करनी चाहिए और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करनी चाहिए। इससे जीवन में शुभता बनी रहती है और भगवान श्री विष्णु को पीताम्बरधारी कहा गया है, तो उन्हें पीली वस्तुएं अर्पित करने से उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती है। और संभव हो तो आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय पीले वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। और एकादशी के व्रत में सुबह शाम दोनों समय इसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में अगर अखंड दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु के समक्ष भगवत गीता का पाठ किया जाए या भजन कीर्तन किया जाए तो इससे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करें कि आज की रात्रि में यानी एकादशी तिथि की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करें। तो जिस प्रकार से हम दीपक शाम को प्रज्वलित करते हैं एक संध्या वंदन के लिए, उस दीपक के अलावा आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। तो पर्याप्त मात्रा में उस दीपक में घी भर दीजिए और जितना समय भी संभव हो जाग कर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करें, भगवत गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे समस्त प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इसके अलावा मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कई भक्तों का प्रश्न था कि एकादशी का व्रत हमें निर्जल करना चाहिए या फलाहार के साथ करना चाहिए। तो देखिए, ये आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बहुत से भक्त इस व्रत को निर्जल भी धारण करते हैं, लेकिन आप चाहें तो फलाहार के साथ भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। जैसे कि आप
फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस इत्यादि ले सकते हैं। मतलब फलाहार के द्वारा आप पूरी तरह से ये व्रत धारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। देखिए, पारण का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, तो उसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है। और आज के दिन जो हम पारण करते हैं यानी कि जो व्रत खोलते हैं वो हमेशा सात्विक भोजन से ही करते हैं। तो द्वादशी तिथि के दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा निकालकर और फिर हम शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं। संभव हो तो घर में ब्राह्मण बुलाकर भी आप भोजन करा सकते हैं। जैसे कि अगर ब्राह्मण उपलब्ध हो और आप करवाना चाहते हैं उन्हें घर बुलाकर भोजन, तो अपने घर में बुलाकर ब्राह्मण को भोजन करवाना अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो अपने भोजन करने से पहले, अपने व्रत खोलने से पहले भोजन की सामग्री निकाल दीजिए। जैसे कि थोड़ा सा आटा, दाल, सब्जियाँ और फल निकाल दें। वस्त्र दान करना चाहते हैं तो वस्त्र का दान कर सकते हैं। आज तिल का दान अवश्य करना है तो तिल से बनी हुई मिठाई का दान कर सकते हैं। वैसे भी काले और सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं, जो भी संभव हो। और दक्षिणा के साथ ये सभी सामग्री किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। तो अपने व्रत खोलने से पहले ये दान की सामग्री निकाल कर आप अलग रख दीजिए। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें और दान की सामग्री आप बाद में भी ब्राह्मण के पास या मंदिर में भिजवा सकते हैं। और अब जानते हैं कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय आज हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, षटतिला एकादशी पर भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको एक मंत्र का जप करना है। मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार आपको करना है। और अगर आपके पास समय हो तो अधिक से अधिक, जितना अधिक आप आज के दिन इस मंत्र का जप करते हैं उतना ही शीघ्र आपकी मन की कामना पूर्ण होती है। क्योंकि आज के दिन भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त आराधना से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ षटतिला एकादशी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।